बिच्छुओं के जहर का करोड़ों का कारोबार, इंडिया की चमत्कार मौजे वाली राधेमार और खलाबाद दुनिया में पहुंचने में कामयाब। सबसे पहले बात करते हैं बिच्छुओं के जहर के कारोबार के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो बिच्छुओं के जहर का कारोबार जो है मिलियंस डॉलर का है। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि 1 लीटर जो बिच्छुओं का जहर जो है उसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए के अंदर 56 से 60 करोड़ बनती है और तकरीबन ये $2 मिलियन बनते हैं। तो किस तरह बनते हैं कि जो ये कारोबार ये दुनिया के कई ममालिक के अंदर होता है, लेकिन ये नाइजीरिया के अंदर इसकी कारोबार एक कहते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री की तरह है। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर और तुर्की में ख़ास तौर पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये कारोबार होता है। ब्राज़ील के अंदर होता है, मोरक्को के अंदर होता है और कीनिया के अंदर होता है। जो बिच्छुओं का जो जहर है, एक बिच्छू से तकरीबन 2 मिलीग्राम जो है रोज़ का जहर निकाला जा सकता है। और जो अगर आपकी इतला क्लियर है, थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मिलीग्राम जो है 1 लीटर किस तरह बन सकते हैं, कितने मिलीग्राम होते हैं 1 लीटर के अंदर। तो 100,000 मिलीग्राम जो होते हैं वो एक बनकर 1 लीटर का जहर बनता है। या अगर आप उसको पानी में भी देखें कि 100,000 जो मिलीग्राम होते हैं वो 1 लीटर के मुताबिक के बराबर होते हैं। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कितने बिच्छुओं का जहर को निकालना पड़ता होगा जो जाकर 1 लीटर जहर बनता। तो उसकी रफ एस्टिमेट के मुताबिक लाखों बिच्छुओं को आपको कहते हैं फार्म करना पड़ता है, उनको पालना पड़ता है, तब जाके उनसे कहते हैं 1 लीटर जहर निकल सकता है, जिससे आपको मिलियंस डॉलर आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए ये बड़ा पेशेंस वाला काम है। ये नहीं कि रातों रात इसमें अमीर हो सकते हैं। ये इसके बाकायदा तौर पर फार्म्स होते हैं जहाँ बिच्छुओं का पाला जाता है, उनकी खुराक का ख्याल रखा जाता है, उनको फेड किया जाता है, मतलब उनको खिलाया पिलाया जाता है, तब जाके रोज़ उनसे आप कह सकते हैं 2 मिलीग्राम उनसे जहर निकाला जाता है और जो बाद में फिर इकट्ठा करके 1 लीटर बनाया जाता है। यानी ये एक पेशेंस वाला काम है, सब्र वाला काम है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारोबार है। अब इसका फ़ायदा क्या है? जो जहर जो है वो डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इनका जहर कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक्स का आपको पता ही है, जो औरतों का जो मेकअप का सामान वगैरह होता है उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। और ज़्यादातर जो होता है ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, जो ज़्यादातर जो मेडिसिन वगैरह बनाती हैं, ख़ास तौर पर बिच्छुओं का जहर जो कैंसर जो बीमारियाँ वगैरह होती हैं उसके लिए बहुत ही कारआमद है। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बहुत बड़ा, बहुत ये एक्सपेंसिव है क्योंकि ये बहुत बहुत कम मकदार में निकलता है और इसका जो इस्तेमाल जो है बहुत अहम चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने पहले बताया, कैंसर की बीमारियों के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए। तो ये अगर आप जो कारोबार वगैरह करना चाहते हैं तो कोई भी कारोबार आपने करना उसके लिए पेशेंस रिक्वायर होती है। लेकिन आपके लिए इतला कर दी, आपको मैंने कारोबारी एक आइडिया दिया है इसके अंदर, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी हो रहा है, इंडिया में भी ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन इसके लिए पेशेंस रिक्वायर है और आपको प्रॉपर तौर पे कहते हैं एक निज़ाम चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, एक क्वालिटी चाहिए। चाइना वाले भी जो पाकिस्तान से ये कहते हैं इंपोर्ट करवाते हैं और पाकिस्तान इसको काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करता है। ये आपके ऊपर छोड़ता, मैं आपको तो आइडिया दे दूँ, आगे आपकी मर्जी है भाई, हमने करना नहीं करना, लेकिन इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कमा सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं इंडिया की चमत्कारी जो है मौजे वाली राधेमार। वैसे तो इंडिया के जो खिता है, इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुदा हैं। अफसोस से कहना पड़ेगा, एक तो है ना, कहते हैं, मैं अक्सर कहता होता हूँ, रब जो है रब्बुल आलमीन है, वो सब का रब है, लेकिन एक जो वहाँ पे जो कोई इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, जहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई बंदा अपने आप को खुदा डिक्लेयर कर रहा होता है। और इंडिया वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो बंदा मजहब के नाम के वहाँ भी जाके अपने आप को गॉडेस, कोई गॉड अपनी तरफ ऐसे खुदाई किस्म के इंसानी खुदा बने हुए वहाँ पे जाके और लोगों को पागल बनाया हुआ। इतनी इतनी आबादी है। अब सारे कई इंडियन में इंडिया की तारीफ भी कर रहा होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ और बड़े मसले मसाइल हैं। तो उसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि एक और ये माँ है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसका नाम जो है कहते हैं, ये इसको कहते हैं राधे माँ। इसको कोई राधे माँ भी कहते हैं, इंडिया की चमत्कारी माँ भी कहते हैं, मिरेकल मदर भी कहते हैं और मौजे वाली माँ भी कहते हैं। इसके बाद जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं अपने जिनके बच्चे वगैरह पैदा नहीं होते उस चक्कर के अंदर आते हैं, जिनका कारोबार वगैरह जो है वो सही नहीं है उसके लिए भी आते हैं, और ये बीमारियाँ वगैरह ठीक करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ इसके बारे में इस पर तनकीद भी काफ़ी होती है। लोग कहते हैं कि ये या फ्रॉड फूड है। इस तरह पता है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी कई हमारे मौलवी हज़रात आते हैं जिन्होंने जो आपके मौजे मुझे चक्कर के अंदर कई पीर फकीर हैं, और पता ही हो जो मर्जी मजहब के नाम पर कर लो, कि पूछने वाला नहीं है। तो इंडिया में वही हाल है। इंडिया में तो ये 1 स्टेप अहेड है। इंडिया में तो बहुत बड़ा ये कारोबार के तौर पर उनके मतलब ये पीछे पूरा माफिया होता है। और जो बेचारे गरीब वगैरह लोग आते हैं, जो बगैर तौर पर, हमारा हिता जो है ना, वो ज़्यादातर ये इस तरह की मिस्टीरियस किस्म की चीज़ों में ज़्यादा यकीन करने वाले हैं। हम सुपरस्टिशियस किस्म के लोग हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा यकीन करते हैं। मसला ये है कि अगर मैं आज आपके साथ उनके पेशेंट गोई कर दूँ, अक्सर नहीं, मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और कई चीज़ों के बारे में मैंने पेशेंट गोई की जो सही साबित हुई हैं, मैं भी कही मैं भी जो पीर फकीर बन गया जी। तो वो होता है, अगर आपकी कोई पेशेंट गोई सही साबित हो जाए ठीक है, जो नहीं सही साबित हो तो अक्सर लोग पता है कहते हैं जाकर, यार मेरा ही कोई कमाल ठीक नहीं ना होने। वो अक्सर पाकिस्तान में यही होता है, इंडिया में यही है, जिनका तो अब अगर आपने 10 किस्म की पेशेंट गोइयाँ की हैं, ये 10 लोगों को आपके पास आए हैं, फ़र्ज कर लें उसके 4-5 लोगों के भी काम मुकम्मल हो जाता है, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है।
बाकियों को नहीं होता तो आप आसानी से कह देते हैं भाई आपके अमल ठीक नहीं है, आपकी किस्मत ठीक नहीं है, अक्सर ऐसा ही होता है। आप जाकर चेक करें ना, इसके बारे में पूरी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। अब इससे भी इसके साथ इंटरव्यू किया गया तो इससे पूछा गया आप कहते हैं लोग कैसे आते हैं, उसने उसकी मेरे जवाब सही पसंद आया मुझे, इसका जवाब जबरदस्त दिया। उसने कहा ये आजकल के दौर में कोई किसी को 1 रुपया देने का मतलब है, कहते हैं 1 रुपया भी देना नहीं चाहता, रवादार नहीं 1 रुपया देने का। अगर लोग मुझे मेरे पास आते हैं, मुझे चढ़ावा चढ़ाते हैं, मुझे पैसे देते हैं, इसका मतलब मेरे में कोई बात है, तो हमें नहीं देते ना आके। बात तो उसने सही कही है जाके, क्योंकि एम तो नहीं लोगों का आके मुझे पैसे दे रहे हैं, मुझे चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, मुझे मानते हैं सारे। तो इसका ऊपर बड़ा होल्ड है। ये पूरा एक कारोबार है इंडिया के अंदर। ये अकेली नहीं जो अपने आप खुदा डिक्लेयर किया हुआ है इंडिया में, ये पूरी तारीख है। आप चेक कर सकते हो आजकल के दौर के अंदर जहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, जहाँ पे एक साइड पे इंडिया का बंदा जो सुंदर पिचाई साहब जहाँ है वो गूगल के बॉस हैं, ऊपर ये चक्कर भी यहाँ पे हो रहा है। ये इंडिया में सिर्फ होता है भाईजान, इसलिए तो वो बाकी सुंदर पिचाई साहब पूरे अमेरिका का फायदा जा रहे हैं। इंडिया के IT वाले बंदे हैं वो यहाँ इंडिया नहीं आना चाहते, वो इंडिया को तरक्की नहीं देना चाहते। तो ये हिसाब लगा ले, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी जाके मदद के नाम के ऊपर, जो हमारे मोदी साहब जो हैं इंडिया वाले, वो भी जहाँ जगह जगह जाके वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। आप देख लें पूरी वो जहाँ जहाँ ये यहाँ गुर्बत है ना, वहाँ अगर आप लोगों को आप गुर्बत दूर नहीं कर सकते तो आसान तरीका कि उनकी गुर्बत के मामला को डाइवर्ट करो, उनको और तरफ ले जाओ। वो सबसे आसान तरीका इसमें ये है, जो बहुत ज़्यादा मासिस, जो ज़्यादा आबादी वाले लोग मुल्क जो है, उनमें आप सिर्फ पाकिस्तान इस्लामी मुल्क नहीं है, देखा जाए पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, अफ्रीका चेक कर लें, साउथ अमेरिका चेक कर, उनका मदद की इन सुपरस्टिशियस बातों में लगा दो। तो ये लगाया भाई यहाँ चेक कर सकते हैं, कितनी जाहलियत की बात है। अब मैं किसी को अच्छा करता हूँ ना बुरा करता हूँ, मैंने आपके सामने ये रख दिया, अगर आपकी मर्जी है माने ना माने। लास्ट नॉट द लीस्ट अबाउट वो जो खलाबाज जो आए थे, जो कहते हैं खला में, आपको पता है बहुत बड़ी न्यूज़ बनी हुई थी। ये दो जो एस्ट्रोनॉट थे नासा के, ये अपने ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक किए थे नासा की तरफ से, जो उनकी कहते हैं बोइंग स्टार लाइन के ऊपर। ये वहाँ नॉर्मली इनका जो मिशन जो था वो 8 डेज कहते हैं 8 डेज के लिए था, यानी 8 दिन के लिए था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो इनका वापस आना जो था वो आजमन नामुमकिन था, क्योंकि वो सेफ नहीं था, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे तकरीबन 9 महीने गुजारने पड़े। 9 महीने गुजारने के बाद आखिरकार वो दुनिया को में वापस पहुँचने में कामयाब हो गए। और वापस पहुँचने में कामयाब में जो इलन मस्क जो है, उसका जो स्पेस एक्स है उसका बहुत अहम किरदार है, उन्होंने वो इसको वापस लाने में कामयाब हुए हैं। इन दोनों का एक का नाम है बुच विलमोर और दूसरी का नाम है सोनी विलियम्स है, वो इंडियन ओरिजिन की है। तो वो उनके 9 महीने बाद वापस आए हैं। अब उनका जो कहते खला में ज़्यादातर है थे, अब उनके एक थेरेपी वगैरह शुरू होगी कि वापस जिस्म को होता है ना, खला में होते हैं आपका जिस्म का खाने में का सिस्टम, आपकी जिल्द वगैरह एवरीथिंग जो होती है वो डिफरेंट किस्म के मोड में होती है। तब उसको दोबारा उनको एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाएगी जिसम को दोबारा एक दुनिया के माहौल के मुताबिक। अब तो उनको टाइम लगेगा, अब वो रिकवरी मोड की तरफ है, आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी खबर बनी पड़ी थी कि वहाँ पे अक्सर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बारे में बात की, बाकी इलन मस्क भी इस बारे में बात कर रहा था वापस लाने के बारे में। लोगों की उम्मीदें जो थी वो दम तोड़ती जा रही थी कि वापस किस तरह आएंगे, कि गए 8 दिन के लिए। आप दादा करें ना कि आप भी उनकी जगह पे हों, अगर आप भी 7-8 दिन के लिए कहीं गए हो मिशन के ऊपर, वहाँ फंस जाए वहाँ जाके, और वहाँ पे फिर ये चक्कर ये भी नहीं है कि अगर आपको जहाज भेज दे, कोई मतलब चक्कर भेज दे, तो खला है वहाँ से कैसे, वहाँ पे जाना भी इतना महंगा, मिलियंस और मिलियंस का खर्चा इनको वापस लाने के लिए भी जो हुआ है, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। लेकिन फाइनली एंड इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ वेल, कि उसको लाने में वापस कामयाब हुए हैं और वो सबने सूखा सांस लिया, बड़ी कामयाबी है लाने के लिए। लेकिन पूरा जो एक प्रोसेस है उस पर काफ़ी टाइम लगा, ब्रेथ टेकिंग है ये। वैसे ज़्यादातर औरतें जो खला में नहीं जाती, लेकिन ये जो औरत है ये कई और वहाँ काफ़ी देर रही है, तो उसमें उनको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा कि अगर औरतों को भेजने के उसके जिस्म पे क्या असर पड़ते हैं। तो आइंदा दिनों में उस इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद एक साइंस में और कहते हैं बेहतरी आएगी। उनके और भी अगर बाद में औरतें जाना चाहें उनको पता चलेगा कि उनके जिस्म में क्या चेंजिंग आती है। तो ये पूरे प्रोसेस का नाम है। मैं अक्सर कहता होता हूँ साइंस जो हमेशा अपने आप को रिवाइव करती रहती है, आपको लर्न करने का मौका मिलता है। इसलिए हमारी आज देखिए दुनिया में साइंस की वजह से कितनी ज़्यादा मामला आते हैं, कितनी अच्छा हमारी ज़िंदगी कितनी आसान है। तो मैं सोचा आपके लिए ये चीज़ें मैं लेकर आ सकूँ ताकि पता चल सके आपको कि ओवरऑल ये पर्सपेक्टिव क्या है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, उसके पीछे जो बेस लाइन स्टोरी है, बॉटम लाइन क्या, ताकि आपको ना सिर्फ आपको पता चल सके दुनिया में क्या हो रहा है, आप ये भी लर्न कर सके क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे आप क्या सीख सकते हैं। एंड मेरे को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।